बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, दोनों सूरतों में उनके दिल मोहब्बत से भरे हुए होते हैं। कभी कभी गुस्सा भी होता है, लेकिन आम तौर पे जब अपने बच्चों को और बेटियों को और बेटों को पाल रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं तो शायद आप नहीं जानते कि किन किन मुश्किलों से गुजरते हैं। कभी कर्ज़ उठाते हैं, कभी ज़मीन बेचते हैं, कभी डबल डबल नौकरियां करते हैं ताकि उनके बेटे और बेटियां पढ़ जाएं। उनकी दुआओं में कोई और नहीं होता, उनके अपने बच्चे होते हैं। पर ऐसा क्या है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, 25-30 साल अपने माँ बाप के साथ रहने और उनका खर्च करवाने, उनके घरों में उनके रिस्क में हिस्सा लेते लेते जब इनकी बारी आती है ख़ुद कमाने की और ख़ुद अपने घर बनाने की, तो फिर इनकी प्रायोरिटीज़ में वो वालिदैन कहीं बहुत नीचे चले जाते हैं। और उस तर्ज़ अमल की वजह से उन माँ बाप को कितना दुख होता है या कितना दुख सहना पड़ता है, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक शेर सुनाता हूँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि खातून ने कनाडा से फ़ोन किया और टोरंटो में वहाँ रहती हैं। उनका एक ही सवाल था कि मेरे वालिद मुझसे पिछले कुछ महीनों से मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि बेटा मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो मुझे तुम हर महीने कोई जेब खर्च भेजा करो। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा आप जॉब करते हो, बहुत अच्छी आप इस वक्त पोजीशन पे हो, आपके पास जमा खर्च भी काफ़ी है, तो भेज दिया करो। तो उसने कहा वो तो मैं भेजती रही हूँ पूरा 1 साल, लेकिन अब मेरी बहन ने और मेरे भाई ने मुझसे इसरार करना शुरू किया है कि तुम अब्बा को जो हर माह पैसे भिजवाती हो जो ना भिजवाया करो। तो मैंने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा कि एक तो उनकी उम्र 60 साल हो गई है, दूसरा उन्होंने कुछ अर्सा पहले शादी की है, तो वो जो खातून उनके साथ है वही सारा खर्च करती है। लेकिन मेरे भाई और बहन की दलील ये थी कि हम तो यहाँ हैं और वहाँ बाप की इतनी सारी जायदाद है, वो घर हैं, तो बेचें, बेच के खर्च करें, हमें तो उनमें से कोई मिलना नहीं है, तो कम से कम अब वो उसे इस्तेमाल कर लें और उसे बेच लें और उसके बाद अपना घर चलाएं। जब वो जो बात कह रही थी तो 2 बातें मेरे दिल में आई। मैंने सोचा मैं आपसे भी उसका तज़किरा करूं कि अच्छे लोगों, कभी सोचा आपने कि बाज़ दफ़ा आपके पास बड़ा सारा घर होता है और बड़ी सारी जायदाद होती है, पर डे टू डे ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं होते। जायदाद ऐसे थोड़ी झपकी और बिक गई। और दूसरा ये कि जिस जायदाद को आपने बनाया हो बरसों से या आपको विरासत में मिली हो, उसको लोग अपने डे टू डे खर्चे के लिए नहीं बेचते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कोई उल्टी सीधी लत लग जाती है, वो बेचते हैं। अपनी बीवी के लिए और अपने खर्चे के लिए लोग अपनी जमा पूंजी से बनाई हुई और इतने बरसों से संभाली जायदाद को नहीं बेचते। लेकिन यही बाप था जिसने उस बेटे को पढ़ाया, जिसने दोनों बेटियों को पढ़ाया, एक को ब्याह के लंदन भिजवाया, दूसरी को ब्याह के कनाडा भिजवाया और तीसरी हांगकांग में है। आप सोचिए तीनों दूर हैं। और जब वो उनकी वालदा फौत हो गई तो उस बाबे ने बेचारे ने क्या करना था? उसने शादी की, ज़ाहिर उसका खाना पकाने वाला कोई नहीं है, उसके कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, घर की पूरी ज़िंदगी चलाने वाला कोई नहीं है। तो उन मुरब्बों को, उन खेतों को, उन खाली कमरों को अपने पेट में डालना होता है। उनका क्या मसरफ़ है अगर इंसान की ज़िंदगी ही वहाँ ना चल रही हो? अब असल में तो उनको गुस्सा उस नई अम्मा पे है, वो ये कि वो खाना भी खाती है, वो खाना पकाती भी है, पता नहीं अपने बहन भाइयों को भी देती हो। मुझे कभी हैरत होती है कि ऐसी जालमाना बात माँ बाप तो कभी नहीं सोचते जब बच्चों को दे रहे होते हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं, जब खिला रहे होते हैं, इवन उनको ब्याह रहे होते हैं तो अपनी जमा पूंजी उन पर लुटाते हैं। और जब बच्चों को देने का वक्त आए तो बेटे तो मैंने इस तौर पे देखे थे और सुने थे कि वो इस तरह की जालमाना बात करते हैं अपनी बीवियों के कहने पे। पर बेटी अगर इस तरह की बात करने लग जाए और बेटी इस तरह की बात सोचने लग जाए, वो भी अपनी सगी बहन या सगे भाई की वजह से, कि अपने बाप की जेब खर्च बंद कर दे कि जो उसकी डे टू डे बिज़नेस के लिए या डे टू डे घर चलाने के लिए ज़रूरी है, तो ये तो बहुत ही आमकाना और जालमाना बात है। अगर किसी बच्चे को अल्लाह ऐसा मौका देता है तो समझें आप उन सारे एहसानों का बदला चुका रहे होते हो, उस मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हो कि जिन्होंने आपको पाला और पोसा होता है।
आप उनको कभी लफ्ज़ों से, कभी अपने अमल से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जितने उन्होंने हम पे एहसान किए होते हैं। ये चंद बरस अगर आप उनको हेल्प आउट करते हो या पॉकेट मनी भेजते हो या माहाना खर्च भेजते हो तो इस पर खुश होना चाहिए, इस पर रश करना चाहिए। किसी सड़ियल से शरीके की तरह ना तो दिल तंग करना चाहिए, ना दिल को संग करना चाहिए। और जिस भाई ने या बहन ने ये मशवरा दिया, मेरा ख्याल है उसने अपने नामा माल में से कोई लकीरें फेरी हैं। नेकी तो आप कर नहीं सके और खैर के काम से रोक भी दिया, और अगर किसी और को रोकते, किसी और जगह भी पैसा जा रहा होता तो चले आपके पास कोई दलील होती। रोक कहाँ से रहे हैं? अपने सगे बाप से। 60 साल की उम्र में आप उसकी खिदमत करने वहाँ नहीं हो, यू आर अवे फ्राम हिम। आप उसके जनाजे पे भी नहीं पहुँच सकोगे। आप उसको सुबह नाश्ता नहीं करा रहे, आप उसको दोपहर खाना नहीं खिला रहे, आप उसको रात आप उसके साथ नहीं हो, आप उसकी हर मुश्किल में, हर दुख वाली और टेंशन वाली घड़ी में भी उससे दूर हो। उसको ज़िंदगी में क्या मिला? यानी उसने आप पे सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, और जब उसकी बारी आई कि आप उसके पास होते, उसे मोहब्बत से देखते, उसकी खिदमत करते, उसको खिलाते पिलाते, तो आप तो उससे दूर हो। आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, अपना मुल्क है। अब तो ये मुल्क भी आपका नहीं रहा, आपकी दिलचस्पियों का सारा मरकज़ी वहाँ है। और ऐसे में ये कितनी बदबख्ती है, कितनी बदकिस्मती है जिस आदमी के साथ भी ये लगे। मैं आपको ये रिपीट करके कह रहा हूँ कि जो लड़का या लड़की कभी किसी को नेकी के काम से, खैर के काम से, ऐसी मोहब्बत भरे काम से जिसमें अपने ही किसी प्यारे का या किसी दूसरे इंसान का भला हो रहा हो, और आप उसको बगैर किसी वजह के एक अपनी परसेप्शन की बुनियाद पे, चूँकि आप ये सोचते हो कि हमने तो वहाँ से लेना नहीं है तो चलें वो बेच खाएं, मुझे तो ये दलील ही नाकस लगी। आप उसको ज़रा पलट के देखिए आने वाले बरसों में, जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपको ज़रूरत हो, और फिर आपका बेटा या आपकी बेटी, देखिए कहानियों में तो ऐसा होता है कि जो अपने बाप को मट्टी के प्याले में या लकड़ी के प्याले में खाना देने का सोचता हो तो उसका बच्चा उसी को उस प्याले में खिलाता है कि कल तुमने अपने बाप को खिलाया था, अब तुम इस चूँकि बड़े हो कि मैंने इसी में तुम्हें खिलाना, तो भी खाओ। उस वक्त बच्चे को समझ नहीं होती, पर कुदरत आपको आपके दिल पे दस्तक दे रही होती है कि ये उम्र और ये माह साल जिसमें तुम्हें अपने प्यारों को हेल्प आउट करना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, मैं आपको कैसी बात बताने लगा हूँ, ये सिर्फ याद दहानी है कि एक सहाबी ने, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाला करते थे और उनकी अखराजात को उठाते थे, उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो गुस्सा तो बाप को जायज़ तौर पे आया, पर आपने उनका रिस्क बंद कर दिया, उनका जो पॉकेट मनी थी देना उनको बंद कर दिया। तो इस पर अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने, आपको क्या ख्याल है, गवारा कर लिया होगा? उनका जो अजर मिलता था उस वजह से, उस नेकी की वजह से वो रुक गया। सो उनको दोबारा तंबीह की गई कि ये मत करो, फिर उन्होंने उसको दोबारा आगाज़ किया। आप सोचिए, वो तो एक गैर था, अपना बाप हो, अपनी माँ हो, कुछ केसेस में आपका सगा भाई हो सकता है, कुछ केसेस में आपकी सगी बहन हो सकती है। रब ने मेरे और आपके रिस्क में लाचारों का, कमज़ोरों का, माजूरों का और रिश्तेदारों का हिस्सा रखा है। यह हम उन पे एहसान नहीं करते। मैं तो बाद अदारों को और अदारों को मालकों को जानता हूँ कि जब अपने अदारों को बड़ा करना चाहते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो बोर्ड्स की मीटिंग में मैंने अपने कानों से ये अल्फाज सुने हैं कि कुछ मजबूरों और मजदूरों का जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ा दें। देखें, हमारे मुलाजमों में से अगर किसी के बच्चे ऐसे हैं तो उनका स्कॉलरशिप लगा दें, चूँकि जब भी आप अल्लाह की इस कमज़ोर मखलूक को, कि जो उम्र के साथ साथ पीरी उम्री में चली जाती है, तो जब आप उनका लिहाज करते हो, उनका ख्याल करते हो, तो कुदरत मुस्कुराती है, खुश होती है। और अगर आप अपने बाप की खिदमत कर रहे हो तो ये तो बड़ी अज़मत की बात है। इस पे बहन और भाई की बात नहीं माननी चाहिए। अगर आप उनको शटअप कॉल नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं, ऐसे फजूल मशवरे सुनने के बाद खामोश हो जाना चाहिए, पर अपनी नेकी के काम को जारी रखना चाहिए। आई रिपीट, अगर मशवरे देने वाले आप पे भारी पड़ रहे हैं, रिश्तों में आपसे तगड़े हैं और आपसे आपका कोई नेकी का काम छुड़वाना चाहते हैं, तो उनके कहने पे फ़ौरन आगे से हाँ या ना करने की ज़रूरत नहीं है,
चूँकि ये कोई पर्चा इम्तहान नहीं है कि लाजिम आपने उसका जवाब लिखना है, तो वहीं आप सवाल को मोड़ दें, मौजू पलट दें, लेकिन अपनी उस नेकी को और उस काम को जारी रखें। वो पैसे आपके अब्बा की नई अहलिया खा जाए, बांट दे, आग लगा दे, बिस्मिल्लाह, वो उसकी बीवी है बाबा, संभालती वो है, दुख सुख में काम वो आ रही है, उसके साथ दिन में और रात में वो है, वहाँ उसकी जितनी सोशल लाइफ है। अच्छा, ऐसा मर्द जो 60 साल को अबूर कर रहा हो, एक बात और याद रखिएगा, ये समाजी तौर पे ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है, उसकी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ रहा होता है, उसके मिलने जुलने वाले उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको उनकी ब्याह शादियों पे जाना होता है, उनको उनकी ताज़ीतों पे जाना होता है, उनको उनकी बीमारियों पे जाना होता है। तो ऐसे में लगता है कि 60 साल के बाबे की तो सारी ज़रूरतें और हाजतें ख़त्म हो गई हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। उसके घर पे कोई डेरे पे कोई मिलने वाला आए तो वो उनको खाली हाथ नहीं भेजते। सो जितना बड़ा डेरा होता है, जितना बड़ा दिल और ज़र्फ़ होता है, उसी लिहाज से इंसान के अखराजात चल रहे होते हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी या बेटे से किसी बाप ने भी कहा हो तो उस जालिम को खुश होना चाहिए, उसको किसी और के कहने पे नेकी के इस काम को रोकना नहीं चाहिए। ये चलता पानी है, चलता रहना चाहिए, आपके लिए अजर होगा, सवाब होगा। खुद आपके रिस्क में आप सोचिए कि मेरा रब तो 700 गुना तक बढ़ाता है, कितना बढ़ा दे मैं नहीं जानता, पर उसका जो वादा है उससे सच्चा वादा और किसी का नहीं है। वो अपने बंदों को हेल्प आउट करने पे और अपने प्यारों को हेल्प आउट करने पे, वो तो इसी बात को सिला रहमी कहा जाता है। इवन उनके बारे में है कि जो आपसे अच्छा सलूक ना करते हों, जो आपसे लड़ते हों, जो आपसे झगड़ते हों, उन तक के बारे में हुक्म है कि उनका भी तुम अखराजात बंद ना करो। उन पे अगर एहसान करते हो तो वो जारी रखो। हाँ, एहसान जिताना कभी नहीं है, ये करोगे तो सारा किया किराया ज़ाया हो जाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।